भारत और चीन के बाजार इस समय तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। यूं तो ये अक्सर कहा जाता है कि चीन भारत से बहुत आगे है, लेकिन पिछले कुछ समय में ट्रेंड और वक्त बड़े स्तर पर बदला है। अब भारत कई मोर्चों पर चीन को पीछे छोड़ रहा है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जो रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है, वो पूरी दुनिया देखकर हैरान है। अब देखिए ना, भारत ने एक और मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ा तो चर्चाएं चारों तरफ होने लगी। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ रही है, जो कई मामलों में चीन पर भारी पड़ रही है। अब खबर है कि घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बीच भारत ने MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में चीन को पीछे छोड़ दिया है। और सिर्फ इतना नहीं, भारत तो ज्यादा लोकप्रिय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भी चीन को पीछे छोड़ने के करीब पहुंच गया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक चीन को पीछे छोड़ते हुए MSCI EMI में सबसे बड़ा वेटिंग बन गया है। साथ ही भारत इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में चीन को पछाड़ने के बहुत करीब है। यानी MSCI EMI में पीछे छोड़ने के बाद अब बारी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में चीन को पछाड़ने की है। बता दें, MSCI इमर्जिंग मार्केट IMI इंडेक्स 24 उभरते बाजारों में बड़े, मध्यम और छोटे शेयरों को कवर करता है। इस मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत बहुत आगे है। भारत में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के देश और व्यापारी अब भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। यही कारण है कि वो भारत के बाजार में पैसा लगा रहे हैं। 3,355 कंस्टिट्यूएंट्स के साथ ये इंडेक्स हर देश में फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैप का करीब 99% कवर करता है और इस मामले में भारत सबसे आगे है। पिछले महीने MSCI की लिस्ट में फेरबदल के बाद एनालिस्ट ने अनुमान लगाया था कि भारतीय इक्विटी में लगभग 4 से 4.5 अरब डॉलर का निवेश हो सकता है और इसके बाद दुनिया भर ने भारत के बाजार का रुख कर लिया। भारत साल के अंत तक MSCI EM इंडेक्स में 22% वेटेज को पार कर सकता है और ये चीन के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात होगी। मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि बढ़ते वेटेज से देश में विदेशी प्रवाह बढ़ेगा, फॉरेन मार्केट का इंटरेस्ट भारत में बढ़ेगा। यानी मौजूदा ट्रेंड की माने तो भारत तेजी के साथ बाजार में आगे बढ़ रहा है और उसकी तेजी को अब हर कोई आंक रहा है। चीन, जिसे अब तक पूरी दुनिया में भारत के लिए सबसे टफ कॉम्पिटिटर के रूप में देखा गया और जिसकी इकोनॉमी का पिछले कई सालों से बोलबाला रहा, अब उसके लिए बुरा वक्त आ रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी तेजी से बूस्ट कर रही है और ये अलग अलग विषयों में देखा भी जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।